सभी अल्लाह के नाम से, जो सबसे मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारी जिंदगी में कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें तलाशने में काफी वक्त लग जाता है। कभी कभी हमारे दिल में ऐसे विचार उठते हैं जो हमें अपनी आस्था और विश्वास को फिर से समझने पर मजबूर कर देते हैं। इस वीडियो में हम उन लोगों की कहानी साझा करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा और अहम फैसला लिया और इस्लाम से बाहर जाने का निर्णय लिया। लेकिन याद रखें, अल्लाह के हुक्म के बिना कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। इस वीडियो में हम उन 10 बदकिस्मत लोगों की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने विश्वास से मुंह मोड़ा, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण था जो उन्हें इस्लाम को छोड़ने की राह पर ले आया। अल्लाह की राह पर चलना सबसे बेहतरीन रास्ता है और हमें हर चीज से पहले अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि इस्लाम छोड़ने के बाद इन लोगों का क्या हुआ। इंशाअल्लाह यह वीडियो आपके लिए एक सीख और चेतावनी साबित होगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब होने के साथ साथ इस्लाम आज तेजी से फैलने वाले धर्मों में सबसे आगे है। लाखों लोग हर साल इस्लाम को अपनाते हैं और कुरान और हदीस की तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत और रहम के कारण इन लोगों की जिंदगियों में सुकून और बरकत आ जाती है। इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि हक और सच्चाई का रास्ता है जो इंसान को रब के करीब लाता है और उसकी राह पर चलने की ताबीर देता है। इस्लाम में हर समस्या का हल तौहीद और रसूलुल्लाह की सन्नत में है। कुरान और हदीस हमें इस दुनिया और आखिरत में सफलता का रास्ता दिखाते हैं। इन्ना सलाहती व नुसुकी व महियाया व मामाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरत अल अनाम। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है जो पूरे जहान का रब है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर एक पल रब के लिए होना चाहिए और यही सच्ची खुशी और सफलता का रास्ता है। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिसे अपनाकर हम न केवल इस दुनिया में कामयाबी पा सकते हैं, बल्कि आखिरत में जन्नत की राह पर चल सकते हैं। हमें हर कदम पर अल्लाह से मदद और हिदायत की दुआ करनी चाहिए ताकि वह हमें सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। इस्लाम हमें तपस्या, सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत की तालीम देता है। इंशाअल्लाह अगर हम अल्लाह की राह पर चलते हैं तो वह हमारी जिंदगी में सुकून, खुशहाली और सफलता का इंसाफ करेगा। पहली पर है जावेद अख्तर। बॉलीवुड के सबसे बड़े शायरों और स्क्रीन राइटर्स में से एक हैं। उनकी उम्र लगभग 80 साल हो चुकी है और उन्होंने शायरी और फिल्म जगत में एक अलग छाप छोड़ी है। जावेद अख्तर का ताल्लुक एक मशहूर अदबी परिवार से है। उनके वालिद जानिसार अख्तर भी मशहूर शायर थे। उनका खानदान इस्लामी इल्म और अदब से जुड़ा था, लेकिन जावेद अख्तर ने अपनी शोहरत में अपने पूर्वजों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर अब खुद को इस्लाम से जुड़ा नहीं मानते और नास्तिकता को अपनाया है, जो उनके लेखन और विचारों में झलकता है। दूसरी है बराक हुसैन ओबामा, जो अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी सदर बने। का ताल्लुक एक मुस्लिम बाप और ईसाई मां से था। ओबामा के बाप बराक ओबामा सीनियर मुसलमान थे और केनिया से ताल्लुक रखते थे। ओबामा ने हालांकि हमेशा खुद को ईसाई कहा, लेकिन उनके मुस्लिम वंश के कारण कुछ लोग उन्हें मुसलमान ही मानते हैं। अमेरिका में आज भी एक बड़ा तबका ओबामा के धार्मिक यकीन पर शक करता है और उनके इस्लामी विरासत पर सवाल उठाता है। यह उनकी पहचान और मजहबी जड़ों के बारे में मतभेदों को जन्म देता है, जबकि उन्होंने खुद को एक ईसाई के रूप में पेश किया है। नंबर 3, तस्लीमा नसरीन, जो 1962 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, में पैदा हुई। एक वक्त पर बांग्लादेश की मशहूर लेखिका होने के नाते उनका ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था, लेकिन फिर तस्लीमा ने अचानक इस्लाम से किनारा कर लिया और नास्तिकता का दामन थाम लिया। तस्लीमा ने ऐसी किताबें लिखनी शुरू की जो इस्लाम की आलोचना से भरी थीं, जिससे उनकी किताबों पर कई देशों में पाबंदी लग गई। बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें देश से निकालकर जिला वतन कर दिया। आज वह भारत में रह रही हैं और वहीं से इस्लाम के खिलाफ अपना नजरिया पेश करती रहती हैं। लेकिन तस्लीमा अकेली नहीं हैं। दुनिया में और भी कई मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लाम को अलविदा कह दिया या जिनके ईमान का कोई पता नहीं है। नंबर 4, फातिमा सना शेख, जो भारतीय फिल्म दंगल में अपनी बेहतरीन अदाकारी से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची।
का नाम सुनते ही एक मुसलमान अदाकारा का ख्याल आता है। यह कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि उनकी वालिदा एक कश्मीरी मुसलमान हैं और उनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू। फातिमा का नाम इस्लामी पहचान के साथ रखा गया और वह बचपन से इस्लाम के करीब रही। उनका धार्मिक और सांस्कृतिक ताल्लुक एक मिश्रित परिवार से था, जहां दोनों मजहबों का असर था। मगर कुछ वक्त पहले फातिमा ने एक बड़ा ऐलान किया जिसने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह खुद को न तो मुसलमान मानती हैं और न ही हिंदू। फातिमा का कहना है कि उन्हें दोनों धर्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना और खुद को किसी मजहबी पहचान से अलग कर लिया है। नंबर 5, हरिलाल मोहनदास गांधी। महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां उन्हें अपने वालिद के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए था, लेकिन उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। हरिलाल का जन्म 23 अगस्त 1888 को हुआ था। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया। 1936 में इस्लाम अपनाने के बाद उन्हें अपनी कौम और अपने घर वालों की ओर से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस्लाम अपनाने के बाद उनके परिवार वालों ने उनसे किनारा कर लिया और घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। उनका यह सफर एक गहरी आस्थिक जद्दोजहद का प्रतीक है जो उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सामने आया। नंबर 6, नरगिस दत्त, जिनका नाम बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और मशहूर अदाकाराओं में आता है। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की वालिदा थीं। नरगिस एक मुसलमान घराने से थीं, लेकिन उनकी जिंदगी ने उस वक्त मोड़ लिया जब उन्हें हिंदू अदाकार सुनील दत्त से इश्क हो गया। यह कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी। कहा जाता है कि एक फिल्म के सेट पर अचानक आग लग गई थी और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया। इस बहादुरी ने दोनों के रिश्ते को मजबूत किया और वे जल्द ही शादी कर ली। इसके बाद नरगिस ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर निर्मल दत्त रख लिया, जो उनकी धार्मिक और व्यक्तिगत पहचान का अहम हिस्सा बन गया। नंबर 7, तारिक फतेह, जो एक पाकिस्तानी मुसलमान परिवार से थे, बाद में नास्तिक हो गए और इस्लाम पर सख्त आलोचना की। पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जाने के बाद उन्होंने खुलेआम इस्लाम के खिलाफ बात की और इस्लाम छोड़ने का प्रचार किया। उनकी आलोचनाओं के कारण मुस्लिम समुदाय में उन्हें गद्दार और फितना करने वाला माना गया। वह हमेशा इस्लामिक विचारों पर खुलकर चर्चा करते थे, जिससे वह कई विवादों में घिरे। तारिक फतेह की मौत 24 अप्रैल 2023 को कैंसर से हुई, लेकिन उनकी जिंदगी और विचार आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। नंबर 8, जैन मलिक, जो दुनिया के सबसे मशहूर सिंगरों में से एक हैं, का ताल्लुक ब्रिटेन के एक पाकिस्तानी मुसलमान खानदान से है। उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी में इस्लामी तालीम प्राप्त की, लेकिन बाद में खुद को नास्तिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वह अब खुदा पर यकीन नहीं रखते। उनकी निजी जिंदगी और उनके रिश्ते भी काफी मुख्तलिफ रहे, जिसमें बिना शादी के उनकी एक बेटी भी है। नंबर 9, परवीन बॉबी का ताल्लुक एक पश्तून मुस्लिम खानदान से था। वह 1970 या 80 के दशकों में बॉलीवुड की सबसे मकबूल अदाकारा में से एक थीं। उन्होंने पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और फिर ईसाईयत की तरफ रुख किया। उनकी जिंदगी दौलत और शोहरत से भरी थी, लेकिन उनकी मौत तन्हाई और बेबसी में हुई। जनवरी 2005 में वह अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गईं। उनकी मौत ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए थे। नंबर 10, सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का ताल्लुक पहले एक मुसलमान खानदान से था, लेकिन उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बातें करना शुरू किया। उन्होंने कुरान से 26 आयतें हटाने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। बाद में उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्हें ना तो इज्जत मिली और ना ही कोई पहचान बची और वह आज गुमनाम जिंदगी बसर कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपने ऐसे 10 लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने किसी वजह से अपना धर्म बदल लिया या फिर अपने मजहबी यकीन से दूर हो गए। अल्लाह ताला हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे ताकि हम तौहीद और रसूलुल्लाह की सन्नत को अपनाकर सच्चे रास्ते पर चल सकें। इस्लाम हमें हक की राह पर चलने का आदेश देता है और हमें हमेशा अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी चाहिए ताकि हम किसी भी फितना या धोखे से बच सकें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तत्तबिउ सुबुल
और तुम उन रास्तों का अनुसरण मत करो जो गुमराही की ओर ले जाएं। इस्लाम के भीतर हमें हमेशा अपनी आखिरत की सलामती के लिए काम करना चाहिए और दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी से अपना रास्ता चुनना चाहिए। इन 10 लोगों की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि ईमान और यकीन हमेशा अल्लाह ताला और उसके रसूल पर होना चाहिए। कोई भी मुश्किल, दुनियावी तफरीकात या फितना हमें हमारी आस्था से हटा नहीं सकता। इंशाअल्लाह यदि हम अपने ईमान को मजबूत बनाए रखें और अल्लाह के रास्ते पर दृढ़ विश्वास से चलें तो हमें सही दिशा मिल सकती है। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी हिदायत दे और हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।